हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि गणधर परमेष्ठी को हम नमोकार महामंत्र में किस पद में बंदें, और गणधर परमेष्ठी भगवान तीर्थंकर की वाणी को जो झेलते हैं, मैंने कई बार पूछा है कई लोगों से, तो ये कहते हैं झेलते हैं। यहां पर झेलने का क्या अभिप्राय है? कृपया गणधर परमेष्ठी के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं, आपकी अति कृपा होगी। गणधर परमेष्ठी जो है मूल रूप से गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो उपाध्याय परमेष्ठी में आते हैं। जो 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के कहे हैं उनमें तो वो स्पष्ट रूप से आते हैं 25 गुण हुए। चूंकि वो दूसरों को भी आचार संस्कार देते हैं इसलिए उनको आचार्य परमेष्ठी में भी लेते हैं। यानी वो यूँ मानना चाहिए गणधर परमेष्ठी को आप जिस एंगल से देखोगे वह 3 परमेष्ठियों में से तीनों एंगल उनके पास हैं। तीनों एंगल है। आचार्य परमेष्ठी के देखोगे तो आचार संहिता का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यदि पूछो तो उपाध्याय परमेष्ठी तो वो 100% हैं ही, क्योंकि उनके पास द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है। अब चूंकि हम उनको उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी मात्र द्वादशांग के ज्ञान होने से नहीं माने जाते, क्योंकि ये उपाधि है, ये उपाधि कहलाती है। ये प्रकट नहीं होती, ये दी जाती है। द्वादशांग का ज्ञान दिया नहीं जाता, वो प्रकट होता है। जो जो द्वादशांग के ज्ञाता हों वे सब उपाध्याय हों ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए हम उनको उपाध्याय भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको उपाध्याय की उपाधि प्रकट नहीं हुई। गणधर परमेष्ठी पद प्रकट हुआ है, उपाध्याय पद दिया जाता है, आचार्य पद दिया जाता है, और मुनि पद दिया नहीं जाता, लिया जाता है। 3 पद हैं। मुनि पद क्या होता है? लिया जाता है। उपाध्याय पद लिया नहीं जाता, दिया जाता है। आचार्य पद लिया नहीं जाता, वो दिया जाता है। तो उपाध्याय और आचार्य भी हम उनको नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उनको किसी ने आचार्य उपाध्याय पद नहीं दिया गया, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। इसलिए अपन उनको जिस एंगल से देखना चाहें उससे देख सकते हैं। 100% साधु परमेष्ठी तो है ही है। गुरुदेव झेलने तो हमने चारों तरफ से उनका व्याख्या कर दी, आगम से भी, सिद्धांत से भी, व्यवहार से। आगम में ऐसा कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं मिला कि गणधर परमेष्ठी को किस परमेष्ठी में लिया जाए, ऐसा कोई प्रश्नात्मक समाधान नहीं है। झेलने वाली बात जो है ये औपचारिक कथन है। जैसे कि हम प्रवचन बोल रहे हैं, तुम झेल रहे हो। झेलने का अर्थ होता है कि उस भगवान के निकले हुए वचन को वो नीचे नहीं गिरने देते, कानों में से नहीं निकलने देते। जैसे हमने कोई वस्तु तुम्हारी तरफ फेंकी तो तुमने झेल ली, और नहीं झेलते तो नीचे गिर जाती। तो गणधर परमेष्ठी जो भगवान बोलते हैं उसको सबको ग्रहण कर लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। इसलिए हिंदीकारों ने झेलना बोल दिया।